इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के थर्ड क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये दो क्वेश्चन इसके पिछले वीडियो में करा चुके हैं। वीडियो देखने से पहले जो भी क्वेश्चन यहाँ हम लिखे उसको एक बार अपने आप पहले ट्राई जरूर करना। ट्राई करने के बाद जब हो जाए तब ये श्योर करने के लिए वो सही है या गलत है, उसके लिए क्या करना, मैच कर लेना। अगर आप सीधे वीडियो देख के ही सोल्यूशन कर रहे हैं तो फिर मैथ पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो पहले एक बार आपको खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद में देखना है, ठीक है। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में दो क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है फाइंड द LCM and HCF, LCM HCF of the following integers by using the prime factorization method, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में कहा है फाइंड द LCM HCF ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बहुत ही आसान है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF को निकालने के दो मेथड होते हैं। एक डिवीजन मेथड होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, अगर बड़े नंबर हों तो डिवीजन मेथड से आसानी से निकल जाता है। अगर छोटे छोटे नंबर हों, सिचुएशन के हिसाब से दोनों मेथड सही है। तो यहाँ पे कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसी मेथड से आपको करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 10, 15 एंड 21, ठीक है। तो ये NCERT की बुक के अकॉर्डिंग है। तो NCERT में 11 इस बार क्या हुआ, कुछ सिलेबस डिलीट हो गया। तो जो सिलेबस डिलीट हो गया, हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट सिलेबस बताया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि क्या है, जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आपको समय पर मिल जाए, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 10, 15 एंड 21। इसका 10 नहीं है, सॉरी 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 का LCM और HCF निकालना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 12 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा। 15 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 आएगा। और 21 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 7 आएगा। तो पहली स्टेप है कि इनके फैक्टर कर लेना। बहुत ही आसान टॉपिक है, देखो। तो इसके जब फैक्टर कर लिए, फैक्टर इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे जैसे 2 है, 2 का टेबल पढ़ना है 12 से ज्यादा ना हो, तो 2 6 जा 12। फिर 2 का टेबल पढ़ना है 3 से ज्यादा ना हो, 2 3 जा 6, और 3 फिर 3 बचा एक ही नंबर है तो 3 बन जा 3। तो ये जो फैक्टर हम करते हैं यही होते हैं प्राइम फैक्टर्स। और यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो प्राइम नंबर है, पहला प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो जो यहाँ पे प्राइम नंबर आ रहे हैं, इन्हीं प्राइम नंबर से ही इन नंबर को डिवाइड करना है। जो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 के बाद 4 आता है, अगर यहाँ पे 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है तो 4 से इसको डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ प्राइम नंबर से ही करना है। देखो, कभी कभी क्या होगा कि बहुत बड़े नंबर हो जाएंगे, उनसे डिवाइड होगा। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो आप बहुत आसानी से डिवाइड कर लेंगे। देखो, तो यहाँ पे जैसे 15 है तो 15 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 क्या करेंगे, 21 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7।
ये वाले नंबर्स आगे इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद देखो अब इसी से एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ जाएंगे, एलसीएम और एलसीएम दोनों। तो एलसीएम जब निकालना है तो एलसीएम में वो फैक्टर लेने हैं जो दोनों में सबसे ज्यादा टाइम लिखे हो। जैसे 2 इसमें 2 टाइम है, इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 नहीं है, तो एलसीएम में कोई भी छोड़ना नहीं। 2 टाइम है तो 2 यहाँ लिख देंगे, 2 × 2। फिर उसके बाद देखना है कौन नंबर है 3 इसमें 1 टाइम है, 3 इसमें 1 टाइम है, 3 इसमें 1 टाइम, एक ही बार। मान लो इसमें 3 एक बार लिखा होता, इसमें 2 बार लिखा होता, तो 2 बार वाला लेंगे। तो एलसीएम में जो तीनों में जो सबसे ज्यादा बार होगा वो वाला लिख लेंगे। तो 3 है, 3 लिख लेंगे यहाँ पे। फिर एलसीएम में कोई भी नंबर छोड़ने नहीं है, सारे लिखने हैं। 5 है, अकेले ही 5, तो 5 को लिख लेंगे। फिर 7 है, 7 लिख लेंगे। ठीक, सारे नंबर लिख लेते हैं। और अगर सब में है या 2 में है तो उनमें देखना है कि जो ज्यादा टाइम होगा वो लेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 को फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 42 और 0। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 420 आ जाएगा। एचसीएफ में क्या होता है कि जो नंबर तीनों में कॉमन होंगे वही नंबर लेना। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ देना। 2 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं, छोड़ दो। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, तो जो कॉमन नंबर है उन्हीं को लेना है। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो आएगा 3 और एलसीएम आएगा 420। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में देखो, तो सेकंड क्वेश्चन में 3 नंबर है, 17, 23 और 29। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखो तो बहुत आसान है। 17 का फैक्टर करेंगे तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक होता है और एक वो खुद होता है। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 1 × 17। 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो 1 × 23, फैक्टर्स के होंगे नहीं। 29 है, इसको रख सकते हैं 1 × 23। देखो अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो इसमें एलसीएम एचसीएफ देख लो पहले। एलसीएम एचसीएफ क्या है, इसमें कोई कॉमन नहीं, सिर्फ 1 कॉमन है, तो एचसीएफ बना जाएगा। अगर कोई प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर चाहे 2 3 4 जितने लिखे हो, प्राइम नंबर्स का एचसीएफ जो होता है वो हमेशा बनाता है, और एलसीएम हमेशा उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इनका प्रोडक्ट कर दो, 17 × 23 × 29। तो इसको प्रोडक्ट करने के बाद जो होगा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको आप वीडियो को पॉज करो और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो, उसके बाद हम कर रहे हैं, उसके बाद उसको मैच करना। देखो तो वीडियो पॉज करके पहले अपने आप करना है। देखो तो 17 3 जा 51, 51 के 5 कैरी, 17 2 जा 34 और 5 39, और मल्टीप्लाई 2 9। अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो 3 9 1 को 29 से मल्टीप्लाई करना, तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 3 जा 27, 27 में ऐड कर दो, 5 आ जाएगा यहाँ 3 35, तो यहाँ आ गया 35। 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 7। अब इनको ऐड कर दो। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आएगा 1 1 3 3 9। ठीक है, तो पहले इससे इसको मल्टीप्लाई कर लिया, जो आ गया उसको 29 से कर दिया। 29 का टेबल नहीं पता है, ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे लिख लेना। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 1 1 3 3 9 और एचसीएफ जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर है 8 9 and 25। अब इसको आप करके इसी तरीके से आप करके दिखाइए। 8 9 और 25 का एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ निकाल लिया, और करके बताइए कितना आ रहा है। उसके बाद हम कर रहे हैं उससे मैच करना। ठीक है, हो गया। चलो और आप वीडियो पॉज कर लो, पॉज करके कर लो। देखो अब इसका निकालेंगे। देखो तो 8 को अगर फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 9 के फैक्टर होंगे 3 × 3,
और 25 का होगा 5 × 5। ठीक है, देखो अब देखो इसको मिटा दें नीचे। देखो अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम, तो एलसीएम में वो नंबर लेने हैं जो सबसे ज्यादा टाइम हो। अब 2 इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं, तो 2 3 टाइम है तो 2 3 टाइम ले लेंगे। 3 3 टाइम है, 3 3 टाइम ले लेंगे। और 5 5 टाइम है, 5 2 टाइम है, 2 टाइम ले लेंगे। 3 2 टाइम है, 2 टाइम। सारे नंबर लेने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। अगर 2 इसमें भी होता, इसमें भी होता, तो दोनों में से जो ज्यादा टाइम होगा वो लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो लो, इन तीनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिला है। तो कोई भी अगर कॉमन नंबर नहीं मिलता है तो एलसीएम हमेशा इनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। यानी 8 9 और 25 इनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे वही इसका एलसीएम आएगा। और एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। ऐसे नंबर्स का जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। क्योंकि ये देखो यहाँ 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 कोई भी कॉमन नंबर नहीं, कॉमन नहीं है इसे 0 मत लिख देना। यहाँ पे अगर कोई कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ 1 आएगा और एलसीएम इनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप बताइए कि कितना आएगा। मल्टीप्लाई करिए और बताइए। देखो कर लिया, चलो देखो हम कर किए दे रहे हैं। यहाँ से 25 से अगर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 8 होता है 200। और 200 की इससे करेंगे तो 9 2 18, तो आएगा 120। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 120। ऐसे अलग अलग कर लो, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 2 240। इसको फिर 25 से कर लो, 5 4 25 4 100, 25 2 दो गलत करते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 और 24 3 72 आ गया। और 5 5 25, इसको 25 से कर दो। अब 5 2 10, 7 5 35, 2 2 4 35 और 4 39 और 1 कैरी 40, 9 2 7 2 14 और 4 18, तो 800 आ जाएगा। 800 सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा 1800। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो आएगा 1800। ठीक है, देखो तो ये जो है तीसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। इसके आगे जो टॉपिक है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका एक क्वेश्चन 3 नंबर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके अगला वाला लेक्चर जो है वो जरूर देखना। तो 4 नंबर जो है टॉपिक, गिवन दैट HCF of 657 is equal to 9. Find LCM 306657। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है गिवन दैट HCF, जो HCF लिखा है फिर 657 ब्रैकेट में लिखा इज इक्वल टू 9। अब इसका मतलब ये है कि HCF इस नंबर का और इस नंबर का जो HCF है वो 9 है। ठीक है, तो फाइंड LCM, तो इनका LCM कैसे फाइंड करेंगे, तो वो LCM बताना है कि 306 और 657 का जो LCM आएगा वो कितना आएगा। तो पहले आप इसको करके बताइए, करिए और बताइए कि आंसर कितना आ रहा है। उसके बाद हम कर रहे हैं उसे मैच करना। देखो अब एक तो तरीका यह है कि इनका प्राइम फैक्टर करके या तो डिवीजन मेथड से एलसीएम इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकालना है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का यूज करना है। HCF मल्टीप्लाई LCM जो होता है वो बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। तो
तो ये एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को लिख लो, इसको नोट कर लेना। इसके पहले वाले वीडियो में इसको हमने बताया था। तो HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। तो LC अगर दो नंबर हैं उनके HCF और LCM की मल्टीप्लाई करोगे तो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो देखो यहाँ पे HCF कितना दिया है 9, तो 9 लिख लो। LCM जो है वो फाइंड करना है, LCM को LCM लिख लो। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, तो टू इंटीजर कौन है 306 मल्टीप्लाई 657, ये हो गया। अब LCM फाइंड करना है तो 9 से उधर जाके डिवाइड कर दो। तो LCM आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 और अपान में आ जाएगा 9। अब देखो ये नंबर जो है 9 से डिवाइड हो रहा है, 639 होता है ऐड करने, तो 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 कैरी 36, 9 4 जा 36, तो इधर आ गया 34 मल्टीप्लाई 657। नीचे बनाया 1 से कोई मतलब नहीं। अब 34 को 657 से मल्टीप्लाई करो, 657 मल्टीप्लाई 34। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर पहले अपने आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगा वो आंसर आ जाएगा। देखो तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 कैरी 22, 4 6 जा 24 और 2 कैरी 26, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 5 जा 15 और 2 कैरी 17, 3 6 जा 18 और 1 कैरी 19। अब इनको ऐड कर दो, 8 आएगा 3, 6 7 13, 13 का 3, 9 2 11, 1 कैरी 2, यहाँ 1 1 2। तो इसका जो आंसर आएगा 2 2 3 3 8। ठीक है, देखो तो इसका आंसर आएगा 2 2 3 3 8। तो इसका ये एलसीएम आ जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आया इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम साथ में दिया हो, यहाँ पे दोनों चीजें दी हो या एक चीज दी हो, कोई दूसरी चीज पूछी जाए, तो वहां पे इस फार्मूले का ही यूज करना है। ठीक है, तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है चेक वेदर 6 की पावर n, चेक वेदर 6 की पावर n can end with the digit 0, with the digit 0। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। 6 की पावर n जो है वो क्या कैन एंड विद डिजिट 0। अभी देखो आगे हो रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर n। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन ये है कि जो 6 की पावर n नंबर है वो क्या कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पर खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कोई पावर यहाँ 1 2 3 4 5, क्या कोई ऐसी n की वैल्यू है जिससे ये वाला जो नंबर है वो 0 बन जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको फैक्टर कर लो, 6 की पावर n इज इक्वल टू, देखो इसको फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n। इसके फैक्टर करने पे आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अब देखो अगर इसका ऊपर पावर n जो है कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो यहाँ अगर 6 के फैक्टर करोगे तो 6 के फैक्टर में 2 और 3 नंबर आए। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, जो नंबर 0 के साथ में खत्म होता है, ठीक है, अगर कोई नंबर 0 के साथ खत्म हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी नंबर अगर 0 के साथ खत्म हो रहा है तो उसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो वो फैक्टर में 2 और 5 जरूर आएगा। जैसे कोई भी नंबर ले लो, 100 ले लिया, 100 में 0 है लास्ट में, 50 ले लिया, 50 है लास्ट में, इसके अगर फैक्टर करो, ठीक है, तो इसके फैक्टर में देखोगे 2 और 5 जरूर आएगा। कोई भी नंबर ले लो, इसके भी नंबर अगर इसके भी फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर में 2 और 5 जरूर आएगा। तो कोई नंबर अगर 0 के साथ खत्म हो रहा है
तो उसके फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में 2 और 5 जरूर आएगा। लेकिन यहाँ पे इसका जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 और 3 ही आ रहा है, इसमें जो है 5 नहीं आ रहा है। तो इसमें लिखोगे सिंस फैक्टर ऑफ 6 की पावर n does not have factor 5। ठीक है, तो सिंस फैक्टर ऑफ 6 की पावर n does not have factor 5, इसके फैक्टर में 2 तो है, लेकिन इसमें 2 और 5 अगर दोनों नंबर होते तभी ये नंबर 10 के साथ एंड होता। तो सिंस फैक्टर ऑफ 6 की पावर n does not have factor 5, ठीक है, इसलिए 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ये जो है वो 0 के साथ खत्म नहीं होगा। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि कोई भी नंबर हो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। तो इसके प्राइम फैक्टर किए तो 2 और 3 आया, इसका मतलब 2 और 3 के अलावा कोई भी इसमें नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं इसके फैक्टर्स में। लेकिन इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों होना चाहिए था, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए यह नंबर कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता, चाहे n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो। ठीक है, देखो ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है 6, तो 6 वाला जो 6 क्वेश्चन नंबर है बहुत ही आसान है। देखो तो इसको हम पढ़ के समझा देते हैं, बहुत ही लंबा। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो और उसको समझ लो। अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी से उसको पहले ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ लो, समझ लो। ऐसे क्वेश्चन में दो ही चीजें करनी होती है, या तो उसका एलसीएम निकालना होता है या तो एचसीएफ। लेकिन कंफ्यूजन ये रहती है 6 नंबर क्वेश्चन कि एचसीएफ निकाले या एलसीएम। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। जो देखो तो क्वेश्चन में कहा था जो सोनिया है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया जो है 18 मिनट लेती है, और जो रवि है, रवि जो है वो लेता है 12 मिनट। एक चक्कर अगर पूरा करने में, एक चक्कर जो है अगर मान लो यहाँ पे दोनों, तो एक चक्कर पूरा करने में जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है और रवि जो है वो 12 मिनट लेती है। मान लो दोनों जो है एक एक चक्कर कंप्लीट करते हैं, तो इसमें जो पहले से हो ये 12 मिनट लेता है, तो ये क्या होगा यहाँ पर जल्दी आ जाएगा, और ये 18 मिनट लेता है तो ये क्या होगा देर आएगा। मान लो एक जो रवि है एक पूरा कंप्लीट कर ले, ये 12 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा इसको जल्दी कंप्लीट कर लेगा, और जो सोनिया होगा वो क्या करेगा देर में कंप्लीट करेगा। तो एक चक्कर में, एक अगर पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाए तो एक चक्कर में दोनों जो होंगे एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में इसको लगता है 18 मिनट, इसको मिलता है 12 मिनट। तो इसका मतलब 18 मिनट और 12 मिनट में ना तो ये 18 मिनट में मिलेंगे ना तो ये 12 मिनट में मिलेंगे। ठीक है, तो 18 और 12 मिनट दोनों में नहीं मिलेंगे। ठीक, यानी जो टाइम होगा वो इसके आगे वाला ही होगा। ठीक है, इसके पहले ये दोनों नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है 18 और 12 के आगे वाला कोई मतलब 18 मिनट के बाद ही होंगे। ठीक, 20 मिनट 25 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 18 मिनट के पहले कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जिसके टाइम ये दोनों आपस में मिल सके। तो इसके बाद वाला जो है, तो इसका मतलब हम इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का होता है इन दोनों नंबर, एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, तो वो दोनों वहीं पे मिलेंगे जहां पे ऐसा कोई नंबर आ जाए जिनको ये दोनों नंबर डिवाइड कर दे, तो वो नंबर जो होगा इनका होगा एलसीएम।
तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो, तो जो इसका एलसीएम होगा उसी टाइम पे ये दोनों आपस में मीट करेंगे। तो 18 और 12 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 36। तो चाहो तो इसे निकाल लो, 18 और 12, देखो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ये डिवाइड नहीं होगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो 36 मिनट बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है पूरी कंप्लीट करा दी है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी थ्योरम, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर 9th में पढ़ चुके हो, लेकिन वहां पे इसका प्रूफ नहीं पढ़ा था। यहाँ पे आपको √2 √3 इरेशनल नंबर है ये प्रूफ करके दिखाना है। और ये क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में आएगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर में जरूर आएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे फिर प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर के साथ। तब तक के लिए